हेलो बच्चों। आज मैं लगता है बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। बीच में समय नहीं मिल पा रही थी मुझे और आज थोड़ा मैं खाली हो गया हूँ और इसके बाद मैं 15 अगस्त को फिर मैं वीडियो बनाऊँगा और उस दिन मेरा बर्थडे भी है, तो ज़रूर मैं वीडियो बनाऊँगा। चलिए, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। आज इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में हम लोग वर्कशीट 1 जो कि मेंसुरेशन चैप्टर आप लोगों का चल रहा था, लास्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सप्लेन कर चुका हूं। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप लोग देख सकते हो ऊपर के सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आज मैं आप लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जिसमें लिखा गया है द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रापीजियम आर इन द रेशियो ऑफ 4:7। कि ट्रापीजियम का जो पैरेलल साइड होता है ना बच्चों, ये वाला और ये वाला है, इसका रेशियो दिया हुआ है। रेशियो दैट मीन्स नॉट रियल वैल्यू कि 4 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर आप लोग यदि समझते होगे तो ऐसा कुछ नहीं है। मीन्स ये जो लेंथ होगा ये दोनों एक 4 का मल्टीपल में होगा और एक 7 का मल्टीपल में होगा। इफ द हाइट ऑफ ट्रापीजियम मीन्स हाइट ये वाला 40 मीटर एंड एरिया 385 स्क्वायर मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ पैरेलल साइड। आपको रियल लेंथ निकालना है। आप कैसे निकालोगे देखो, दिखाता हूं मैं। पहले ये मैं डायग्राम बना देता हूं एक ट्रापीजियम का, ए बी सी डी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो इसका लेंथ है बच्चों ट्रापीजियम का, वो दो पैरेलल लाइन का जो डिस्टेंस है, बीच का डिस्टेंस, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस is 14 meter and the area means अंदर का जो स्पेस है, जगह है, 385 square meter and the ratio of parallel sides are in the ratio of 4:7। तो इसको हम लोग इस तरह से कंसीडर कर लेंगे, let the first parallel side be 4x and second parallel side is 7x। क्योंकि x का जो वैल्यू होगा ना सॉल्व करके, उस x का वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई करने से फर्स्ट पैरेलल साइड और 7 से मल्टीप्लाई कर देने से उसी x का वैल्यू में तो सेकंड पैरेलल साइड निकल आएगा। सो नाउ एज वी नो दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल राइट दिस, लेट द पैरेलल sides be 4x meter and 7x meter. Alright, now as we know that area of trapezium 1/2 into sum of parallel side. As you know very well, sum of parallel side that means 4x plus 7x into height 14 meter. So this is formula and I put here the value according to formula. Now area of trapezium, it is written here 385 square meter and here 2 7 ja 40. So if we solve this, 7 and 4 11x into 7. Now अब आपको करना क्या है, देखिए बच्चों, अब आपको x का वैल्यू निकालना है ना,
तो सबसे पहले आप इसको मल्टीप्लाई, पहले हम मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं इसको, 385 इक्वल्स टू 11 और 7 को मल्टीप्लाई करने से 77x। अब आपको x का वैल्यू निकालना है ना, तो 385 डिवाइडेड बाई 77, आप इसमें 77 से डिवाइड करोगे तो फाइनली हम लोग x इक्वल्स टू, इसको यदि इसको रिड्यूस करते तो ये 5 टाइम्स में रिड्यूस हो जाएगा, तो दैट मीन्स x इक्वल्स टू 5 मीटर। तो ये x का वैल्यू आया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड क्या कंसीडर किए थे, देखिए 4x और 7x मीटर। सो द फर्स्ट पैरेलल साइड आप फर्स्ट पैरेलल साइड क्या था, 4x मीटर, दैट मीन्स 4 इंटू 5 मीटर, 5 4 जा 20 मीटर। और सेकेंड साइड जो था वो 7x मीटर था, तो 7 इंटू 5 दैट मीन्स 35 मीटर। सो दीज टू आर the parallel sides of this trapezium. Now I hope you understand. Now next question number 12. Let this 12 number question, what is 12 number question? Let's see. तो द पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम इज 104 मीटर, कि जो ट्रेपीजियम का पेरीमीटर है वो 104 मीटर है। इट्स नॉन पैरेलल साइड्स आर 18 मीटर एंड 22 मीटर, और जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो 18 मीटर और 22 मीटर है। एंड इट्स एल्टीट्यूड इज 16 मीटर। हाइट, एल्टीट्यूड मीन्स हाइट। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या क्या जो दिया हुआ है उसके बेस पर मैं डायग्राम बनाता हूं, उसके बाद मैं आप लोगों को समझाता हूं। देखिए सबसे पहले ये एक ट्रेपीजियम मैं बना लिया, ये इसका हाइट, और इसका जो एल्टीट्यूड मीन्स हाइट होता है वो 16 मीटर है। और तो और इसके जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो 18 मीटर और 22 मीटर है ना। मान लीजिए ये 18 मीटर और ये 22 मीटर। और पैरेलल साइड्स तो आप तो जानते हो कि जो पैरेलल साइड्स होता है वो उसको हम लोग ए और बी कंसिडर कर लेते हैं, स्मॉल लेटर का। देखिए बच्चों ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, और दिया हुआ है पेरीमीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम वो दिया हुआ है 104 मीटर, ये दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम। अब आपको सिंपली क्या करना है बच्चों, देखिए ये सारा सब कुछ दिया हुआ है और आपको एरिया निकालना है। और आप तो जानते हो एरिया निकालने के लिए क्या चाहिए, मैं फिर से बोलता हूं, एरिया निकालने के लिए चाहिए दोनों पैरेलल साइड का सम। मीन्स देखिए मैं यहां एरिया का फॉर्मूला लिखता हूं, ये a प्लस बी का वैल्यू चाहिए और h चाहिए। h तो आपके सामने है, लेकिन a प्लस बी का वैल्यू नहीं है ना। तो चलिए a प्लस बी का वैल्यू पहले जुगाड़ करते हैं, उसके बाद एरिया निकाल लेते हैं। तो एज वी नो दैट पेरीमीटर ऑफ ट्रेपीजियम का पेरीमीटर का पर्टिकुलर कोई फॉर्मूला नहीं होता है, और वैसे भी पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ द लेंथ ऑफ द बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होता है वो। तो मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं, देखिए a
ये रहा 18 और ये रहा b और ये रहा 22 इक्वल्स टू 104। अब आप प्लस 18 और 22 को ऐड करोगे। ए बी को तो हम लोग ऐड कर नहीं सकते हैं, तो ये ए प्लस बी वैसे ही रहेगा। और इन दोनों को एक काम कीजिए, ऐड करने की जरूरत नहीं, इसको आप इधर ही ले जाओ। तो ये 104 और जब ये इधर आएगा तो -18 और -22। तो अब यहां तो समझ गए। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये a प्लस b का जो वैल्यू है 104 से आप 18 और 22 दोनों को निकाल दोगे तो 64 मीटर ये आ गया, है ना। तो इस तरह से ये जो 64 मीटर आया वो किसका वैल्यू आया, a प्लस बी का, है ना। और आपको चाहिए भी था यही। अब आप निकाल सकते हो एरिया बहुत आसानी ढंग से। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इक्वल्स टू 1/2 इंटू क्या है, देखिए सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट मीन्स 64 मीटर एंड हाइट दिस इज 16 मीटर। फाइनली ये आप देख सकते हो कि ये 8 टाइम्स में डिविजिबल हो गया। और आप यदि 64 को 8 से मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 512 और ये मीटर और मीटर को मल्टीप्लाई करके मीटर स्क्वायर आता है। तो ये रहा 12 नंबर का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में बच्चों आप लोगों को मैं दिखाया है 11 और 12 नंबर क्वेश्चन, जो कि इस वर्कशीट का आखिरी क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को ये वर्कशीट 2 से रिलेटेड बताऊंगा और इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूला भी है, वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल ज्यादा बड़ा वीडियो होने से तो आप लोग तो देखोगे नहीं ना, इसीलिए मैं बड़ा वीडियो नहीं बनाता हूं, ठीक है ना। तो आप इसे देखो, समझो, लाइक करो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड सर्कल में, है ना।